अमेठी में सनसनीखेज वारदात, एक परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या। मृतकों में शिक्षक, पत्नी और 2 बच्चे शामिल। घटना के बाद से इलाके में खौफ का माहौल। 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के उस मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध है। वहीं सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया है। घटना को लेकर जताया शोक। सीएम योगी ने दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए। घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार PM श्री विद्यालय में सहायक अध्यापक थे। कल शाम कुछ असलाधारी लोग उनके घर में घुसे और गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अमेठी की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कोई है कहीं है नहीं, भाजपा चाहिए। वहीं अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि घटना पर नजर रखे हुए हैं, हम मामले की तह तक जाएंगे, दोषियों को सजा दिलाएंगे, पुलिस अपराधियों की खोजबीन में लगी है। नहीं, बहुत ही मतलब जघन्य अपराध है ये, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए था ऐसी घटना कि 1-2 मासूम बच्चे और उनके माता पिता ये करते। मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। हरियाणा में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि बीते कुछ दिनों में पूरे राज्य की यात्रा की, लोगों का जो उत्साह देखकर लग रहा है कि हरियाणा के लोग बीजेपी को फिर अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि 8 तारीख को बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी दिन जीत का दावा किया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 36 बरादरी ने तय किया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, दलित कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम दोनों राज्य जीतेंगे, बीजेपी जो चाहे कह सकती है, लेकिन हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को जिताना तय कर लिया है। आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। आज शाम 6:30 बजे दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होगा कार्यक्रम। पीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर राहुल गांधी कोल्हापुर में महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने किसानों और मिडिल क्लास को दिया बड़ा तोहफा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को दी मंजूरी। साथ ही रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस का तोहफा देने की मंजूरी है। रेलवे में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हुए कैबिनेट ने 78 दिन के बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। वहीं केंद्र सरकार ने चेन्नई मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी दे दी है और इस पर 63,246 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये फेज 119 किलोमीटर का होगा। इस पर 120 स्टेशन होंगे। आज हिमाचल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री JP नड्डा अपने गृह जिले बिलासपुर पहुंचेंगे। स्थानीय कार्यक्रम के साथ साथ एम्स बिलासपुर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का नया घर फाइनल, आज खाली करेंगे सीएम आवास। आप सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहेगा उनका परिवार। फिरोज शाह रोड पर है मकान नंबर 5। वहीं मनीष सिसोदिया ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। अब मनीष सिसोदिया राजेंद्र प्रसाद रोड में स्थित बंगला नंबर 32 में शिफ्ट हो गए हैं। अभी तक वो जिस बंगले में रह रहे थे। नीट PG पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। काउंसलिंग शेड्यूल जल्द। NBEMS की ओर से तय किए गए परीक्षा पैटर्न को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कल तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। आज 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आज दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंगवा का बयान, जल्द होगी तारीखों की घोषणा।
हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी। राहुल की महेंद्रगढ़ की रैली के दौरान हुए शामिल। हरियाणा में बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा थे अशोक तंवर। राहुल गांधी की नुहू महेंद्रगढ़ में रैली। कहा कि बीजेपी आरएसएस के लोग पूरे देश में नफरत फैलाते हैं, लड़ाई कराते हैं संविधान की। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वे नफरत फैलाते हैं। हरियाणा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। 30 मिनट तक चली दोनों नेताओं की मीटिंग। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हुई मुलाकात मानी जा रही है अहम। कल किसानों ने किया देश भर में रेल रोको आंदोलन। पंजाब के 15 जिलों में लगभग 35 स्थानों पर किसानों की रेल नाकाबंदी। किसानों की एमएसपी समेत 12 सूत्रीय मांगे। चुनाव के बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस ने दिखा दिया कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इनके मन में कोई जगह नहीं है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 4 यात्रियों से 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स जब्त किए हैं और ये लोग दुबई से इन आईफोन की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ से भरी मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। 3 डिब्बे पलटे। हादसे की जांच जारी। मिर्जापुर के कटका बॉर्डर पर भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर सवार 10 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक और ट्रैक्टर में हुई जोरदार टक्कर। घायलों का इलाज जारी। बजे के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि मिर्जा मुराद कछवा बॉर्डर पर जीटी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि एक ट्रैक्टर जिसमें 13 लोग सवार थे, जो कि जनपद भदोही से जा रहा था और बनारस की तरफ जा रहा था, उसको पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है, जो कि अनियंत्रित हो चुका था। उन 13 लोगों में से 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 जो घायल हुए उनको तत्काल इलाज के लिए बीएचयू भिजवा दिया गया है। कांग्रेस अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने से कांग्रेस पीछे नहीं हट रही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीर सावरकर का अपमान करके कांग्रेस ने दिखा दिया स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इनके मन में कोई जगह नहीं है। वीर सावरकर का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हों और भारत को बदनाम करते हो, तो भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को भी अपमानित करने में कांग्रेस पीछे नहीं छोड़ रही। वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुराग ठाकुर बोले कि हिंदुस्तान के लोगों को साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान कांग्रेस के साथ और कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलने पर क्यों मजबूर हो जाती है। एनडीए सरकार के संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी नेता किरण रिजिजू का बड़ा बयान। कहा कि आजकल अच्छे काम पर वोट नहीं मिलते। किरण रिजिजू ने कहा कि हाल के सालों में लोगों की मानसिकता बदल गई है। बहुत कम लोग अच्छे काम की सराहना करते हैं। हमने राजनीति को बदलते देखा है। देश की सियासत के गिरते मापदंड को लेकर जाहिर की चिंता। कहा कि एक समय था कि जब संसद में अच्छी बहस देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल शोर शराबा और हल्ला का माहौल रहता है।